घर में असाध्य रोगों की मुक्ति के लिए कौन सा विशेष कार्य करें जिससे हमारे घर में कोई भी ऐसा असाध्य रोग उत्पन्न ही ना हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में असाध्य रोगों की मुक्ति के लिए कौन सा विशेष कार्य करें जिससे हमारे घर में कोई भी ऐसा असाध्य रोग उत्पन्न ही ना हो, जिससे हमारे घर के अंदर हलचल होती है। असाध्य रोग, मान लीजिए कभी आपके सिर में दर्द होता है, कभी आपकी टांगों में दर्द होता है, कभी शरीर के अंदर कोई बेतुका बीमारी बन रही है, कभी पेट में, कभी आपको कब्ज हो रही है, कभी घर के अंदर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, कभी घर के अंदर दिक्कत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मान लीजिए कोई ना कोई असाध्य बीमारी या रोग जो है आपके घर के अंदर बना ही रहता है। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके घर में बन रही है तो ये ठीक नहीं है। कोई तो नकारात्मक शक्ति या कोई ऐसी गंदी ऊर्जा आपके घर में वास कर रही है, तभी जाकर आपके साथ ऐसी हलचल हो रही है। अन्यथा ऐसी हलचल होने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे घर के अंदर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा वास करती है तभी जाकर हमारे घर के अंदर इस प्रकार की हलचल होती है। मान लीजिए एक अच्छा भला आदमी अपने काम पर जाता है, अच्छी तरह से काम करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही उसकी बुद्धि जो है काम नहीं करती। शरीर पर उसको वजन जैसा महसूस होता है, कंधे को पर उसको भारीपन सा महसूस होता है। कई बार वो ऐसा बेफालतू की कोई बातों की स्ट्रेस जो है माइंड में चल पड़ती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये स्ट्रेस कौन है, कैसी है, और कोई लेना नहीं देना नहीं। फिर ये स्ट्रेस किस काम की, किस प्रकार की ये स्ट्रेस है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में असाध्य रोग उत्पन्न करना चाहता है। जब कभी भी हमारे घर के अंदर इस प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं खत्म होने का नाम न ले रही हो, तो ये समझ लेना कि आपके घर में कुपित वायु है। एक ऐसी एनर्जी है जो आपको विचलित करे बैठी है, जो आपको आपके घर से रोग मुक्त होने नहीं दे रही है। आपको ये जो इस प्रकार की एनर्जी है या तो किसी टारगेट पर भेजी गई हो सकती है। टारगेट क्या हो सकता है? जैसे टारगेट ये हो सकता है कि आपका नाम खराब करने के लिए, या आपके कारोबार को खराब करने के लिए, या आपके कोई झगड़ा है घर में, किसी का विवाद है, खेत है, खलियान है, कुछ भी टारगेट हो सकता है। आपके बच्चे के ऊपर भी ये कार्य हो सकते हैं, जैसे आपके बच्चे के शरीर में दर्द पीड़ा उत्पन्न रहना। बार बार बच्चा कहता है कि मेरे पेट में दर्द रहता है, बार बार बच्ची कहती है कि मेरे पेट में दर्द रहती है, या मेरे शरीर के ऊपर वजन जैसा महसूस होता है, सोता हूं तो शरीर टूटता है मेरा, सुबह उठता हूं तो मुझसे उठा नहीं जाता है। ये टारगेट पर चीज बिठाकर आपको मेंटली तौर पर हरासमेंट करने के लिए ये कार्य किया जाता है। हालांकि अभी मेरे पास एक लड़की आई थी, उसके माता पिता हैं, एक ही वो लड़की है, तो उसके जो संपत्ति है थोड़ी सी अच्छी है, मान लीजिए कारोबार जो है अच्छा है, और लड़की, उसकी कोई संतान, लड़का नहीं है, पुरुष नहीं है, लड़की है। पहले वो लड़की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, काफ़ी अच्छे नंबर, काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आती थी। अब जो है उसका माइंड जो है बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, समझ में नहीं। जैसे पढ़ती है तो शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, जैसे ही कोई काम करने चलती है तो शरीर के अंदर, जैसे कोई अपनी नौकरी के लिए या कुछ भी अगर सोचती है या कोई प्लेसमेंट करने के लिए सोचती है तो उसका काम ही नहीं बन पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अचानक पढ़ाई और इतना अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा अचानक ऐसा विमुख कैसे हो गया। रात को सोते वक्त पेट में दर्द होता है, डॉक्टरी इलाज कर लिए, काफी जगह पैसा लगा लिया, काफी जगह कुछ कर लिया, लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा है। अंत में उनको पता लगा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई इस प्रकार की बैड सोल है जो आपके घर में वास कर रही है, जिसके कारण ये दिक्कत है। अगर आपके बच्चों के साथ या आपके साथ या किसी भी घर के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा कार्य होता है तो आपको अलर्ट मोड पर हो जाना चाहिए। आपको क्या कार्य करना चाहिए? आपको 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा, नोट कर लो, मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली औजार हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना सिखा रहा हूं, जिससे आपके घर की नकारात्मकता स्वयं हिल जाएगी। एक 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा, एक बजने वाला नारियल, और साथ में आपको 21 उड़द के दाने, साबुत वाले उड़द लेनी है 21, पीले रंग की सरसों, लाल रंग की जो है राई, और काले रंग की जो है राई, ये 3 प्रकार की ले लिया आपने। उसके दौरान जो है आपको 7 लौंग, घर में हल्दी लगाकर थोड़े से चावल, ये जो है लेकर, और 10 रुपए की दरखास्त, मानो 10 रुपीज लेनी है। आपने इसको बांध देना है। बांधने के बाद उस नारियल को एक सिरे से आपको मानो जाप क्या करना है, मंत्र में नोट कर लो, मंत्र बता रहा हूं आपको, मंत्र पढ़ते हुए इसको लपेटना है। मंत्र नोट कर लो, मंत्र है मंगल भवन अमंगल हारी
द्रबु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरु नाथ प्रभु मम संकट भारी। हे दीनों के नाथ प्रभु, मुझ पर संकट है। अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची के ऊपर है, तब भी आप ऐसे कर सकते हो कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरु नाथ प्रभु मेरी पुत्री पर संकट भारी। ऐसे भी आप प्रार्थना करके खुद भी कर सकते हो। ऐसे कर आपने उस नारियल को लपेटना है। लपेटने के बाद आपने उसकी एक गांठ मार लीजिए। गांठ मारने के बाद अपने पूरे परिवार के ऊपर 7 दफा वार कर ये नारियल आपको जैसे कि सोमवार को या फिर शुक्रवार को तैयार करना है। और आप उसको तैयार करने के बाद वारने के बाद जिस व्यक्ति के साथ ऐसी दिक्कत होती है उसके सिराने ये रख देना है आपको। अगले दिन मंगलवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो, स्नान आदि कर हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ कर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। इस नारियल को अपने साथ लेकर साथ जाकर हनुमान जी के चरणों में रख देना है और बाबा से विनय प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मुझे नहीं पता कि कौन सी दुष्ट आत्मा मेरे संग लग गई है या मेरे शरीर पर कार्य कर रही है। मैं बहुत पीड़ा में हूं, मेरा परिवार बहुत पीड़ा में है, मुझे इस नकारात्मकता से पीछा छुड़ाइए। हे दादा वीर बजरंगी, आप तो हर भक्त की रक्षा करते हो और कलयुग के जागृत रूप की शक्ति आप ही हो। हे दादा मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार में ये समस्या है। जो मैंने मंत्र बताया है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबु अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरु नाथ प्रभु मम संकट भारी, ये मंत्र दिव्य है। इस मंत्र की ये रामायण की एक छुपाई है। इसका गुणगान जो है आप मंदिर में बैठकर, हनुमान जी के मंदिर में बैठकर आप इसका गुणगान करते रहिए। आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता थी वो आपसे दूर होने लग जाएगी और जो भी गंदी एनर्जी आपके घर में भेजी गई होगी, तुरंत बाबा के लंगूर वीर आपके घर में पहुंच जाएंगे और घर की नकारात्मकताओं को स्तंभित करने का प्रयास करेंगे आपकी बॉडी के माध्यम से। जब हम कभी भी ऐसा कार्य करते हैं, शुरुआती समय में हमें उस चीज का प्रभाव ना पड़ता हो, लेकिन बाद में उस चीज का प्रभाव जो है हमें पूर्ण रूप से पड़ता है। अब हम जब ये काम कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। अब एक दीप का दान आपको हनुमान जी के मंदिर में देना है। सीताराम की माला भी वहां पर आपको देनी है। एक सीताराम की माला, जैसे कि मानो माला नहीं देनी, मानो जो जाप कर देनी है, जैसे कि ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम। माना जाता है कि हनुमान जी की शक्ति स्वयं की ना होकर प्रभु श्री राम का प्रताप है। और कलयुग में अगर कोई भी प्रभु श्री राम का नाम जपता है और वो व्यक्ति दुखी रहता है तो दादा वीर बजरंगी उसकी लंका लगा देते हैं, जो उसको दुख करने वाला होता है, जो उसे तंग करने वाला होता है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म और वचन से हनुमान जी को इस प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास करेगा, ऐसे बच्चे की रक्षा करने के लिए दादा वीर बजरंगी तत्पर रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तक सीमित मत रखना। आप हनुमान जी के भक्त हो, 10 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ आगे करने की सोचे। और अगर वो दुखी है तो कहते हैं कि प्यासे को अगर जल मिल जाता है तो सबसे बड़ी आशीष प्राप्त होती है। दुखी आदमी को अगर सहारा मिल जाए और कोई ऐसा व्यक्ति आकर संभाल ले तो वो बड़ी आशीर्वाद उसके अंतर मन से निकलता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।